अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ की जानिब से हमारे नाज़रीन को साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। नए साल के मौके पर सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद का शहरियों के नाम पैगाम। तेलंगाना में कल एक ही दिन में 172 करोड़ की शराब फरोख्त। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ किसानों को दिया नए साल का तोहफा। और जम्मू में वैष्णो देवी के मंदिर में भगदड़ मच जाने से 12 यात्री फौत, 13 जख्मी। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने नए साल के मौके पर गुज़िश्ता शब शहर हैदराबाद के तेलुगु तल्ली फ्लाई ओवर चौराहे के करीब केक काटा और हैदराबाद की आवाम को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें 2 साल से मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। कोविड वबा की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई घरों में कोरोना से अमवात हुई हैं। बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं जा पाए। ज़हनी तौर पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले साल में तमाम सेहतमंद रहेंगे और इस वबा का खात्मा हो जाएगा। मामूल के हालात बेहतर होंगे जाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस आने वाले साल में मजीद खिदमत के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अमन के क़याम, जराइम की रोकथाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मंशियात के कंट्रोल में अवाम का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने क़ब्ल साल नौ की मुबारकबाद देते हुए वीडियो पैगाम भी जारी किया। साल नौ के मौके पर रियासत तेलंगाना में शराब की रिकॉर्ड फरोख्त अमल में आई है। कल एक ही दिन में 172 करोड़ रुपये की शराब फरोख्त हुई है। सबसे ज़्यादा शराब जिले रंगारेड्डी में, उसके बाद वरंगल में फरोख्त हुई, जबकि हैदराबाद तीसरे नंबर पर रहा। मुत्तहदा जिले रंगारेड्डी में 42.26 करोड़ रुपये, मुत्तहदा जिले वरंगल में 24.78 करोड़ रुपये और हैदराबाद में 23.13 करोड़ रुपये की शराब फरोख्त हुई है। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में शराब के नशे में धुत लड़की ने कल शब नए साल के मौके पर सड़क पर हंगामा आराई की। उस लड़की ने पुलिस और मीडिया के साथ बदतमीजी और गाली गलौज भी की। तफसीलात के मुताबिक कल शब नए साल के मौके पर शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में पुलिस हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चला रही थी कि ये लड़की हालत नशे में गाड़ी में वहां पहुंची और जब पुलिस ने उसे रोका तो उसने पुलिस के साथ साथ वहां पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बदतमीजी की। उसकी हंगामा आराई में उसके 2 दोस्त भी शामिल थे। पुलिस ने उसे समझाने और उसके जज्बात को सख्त करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़की और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने 1 जनवरी के रोज तजावीज़ शिकायत बॉक्स का आगाज किया है। ये बॉक्स राजभवन गेट पर रखा जाएगा। रियासती गवर्नर का कहना है कि उस बॉक्स से आवाम को तजावीज़ या फिर शिकायत करने की सहूलत की गर्ज से रखा गया है। इस बॉक्स को बाकायदगी से खोला जाएगा, लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजभवन और आवाम के दरमियान ये बॉक्स एक बिल का काम करेगा। आवाम अपनी शिकायत को इस बॉक्स में डाल सकते हैं। शहर हैदराबाद की तेज रफ्तार तरक्की के दौरान एक और फ्लाई ओवर का हफ्ते के रोज मरकजी वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नसख के तारक रामाराव के हाथों से नौ तामीर शुदा शेखपेट फ्लाई ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम पाया। इस मौके पर रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के अलावा दीगर उज़रा भी मौजूद थे। हिंदुस्तान भर में कोरोना वायरस के मामला बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 22,775 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले ये तादाद 16,764 थी और इस दौरान कोरोना से 406 मरीज जाँ बहक हुए हैं। हफ्ते की सुबह मरकजी सेहत की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 1,431 केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,949 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आजम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की। उन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम 10 करोड़ से ज्यादा मुस्तहिक किसान खानदानों को मुंतकिल की। उसके साथ ही तकरीबन 351 फार्मर प्रोड्यूसर तंजीमों को 14 करोड़ से ज्यादा की एक्टिविटी ग्रांट भी जारी की गई।
इससे 1.24 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। उसके बाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारी मईशत की शरह नमो 8% से ज्यादा है। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड गैर मुल्की सरमायाकारी आई है। रियासत महाराष्ट्र में 10 उजरा और 20 अरकान असम्बली कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि सरमाई इजलास से कबल उजरा और अरकान असम्बली का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें कई अरकान कोरोना से मुस्बत पाए गए। रियासत में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। जुमा को एक ही दिन में महाराष्ट्र में 8,067 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। साल 2022 के पहले दिन हुकूमत ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये 50 पैसे की कमी करते हुए आवाम को राहत दी है। ये कमी 19 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में की गई है। नई कीमत का इतलाक 1 जनवरी सन 2022 से हो गया है। कीमतों में कमी के बाद नई दिल्ली में 19 किलो के गैस सिलेंडर की नई कीमत 1,998 रुपये 50 पैसे हो गई है। ताहम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। उससे कबल 1 दिसंबर सन 2021 को 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये का इजाफा किया गया था। उसके बाद दिल्ली में यह कीमत 2,101 रुपये तक पहुंच गई थी। उससे कबल 1 नवंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 266 रुपये का इजाफा हुआ था, जिसके बाद कीमत 2,050 पैसे तक पहुंच गई थी। मरकजी हुकूमत ने जामे मिलिया इस्लामिया ट्रस्ट और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के साथ 12,000 रजाकाराना तंजीमों के लाइसेंस मंसूख कर दिए हैं, जिन्होंने बैरून ममालिक से अतियात हासिल करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत अपने लाइसेंस की तजदीद नहीं करवाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत दाखिला ने 12,000 रजाकाराना तंजीमों के लाइसेंस मंसूख कर दिए हैं। ये तंजीमें बैरून ममालिक से अतियात कबूल करने से महरूम हो गई हैं। उन्हें अपने FCRA लाइसेंस की तजदीद कराने की 31 दिसंबर तक मोहलत दी गई थी, लेकिन उन्होंने तजदीद नहीं करवाई। रियासत हरियाणा के जिले भिवानी के डाडम में कमलावाई के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से 4 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। उस हादसे में दिगर 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उन 2 अफराद को हिसार के सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। रियासत हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने ये इत्तला देते हुए अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मजीद बताया कि मकाम हादसे पर इमदादी मुहिम जारी है। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच जाने के बाद 12 यात्रियों की मौत वाकई हुई, जबकि 13 जख्मी हुए हैं। नए साल की आमद पर वैष्णो देवी मंदिर में हाजिरी देने के लिए सैकड़ों की तादाद में यात्री कल शाम यहां पहुंचे, जिस वजह से मंदिर में काफी भीड़ जमा हो गई थी। रात 2:45 पर वैष्णो देवी में भारी भीड़ के बीच 2 गिरोहों के दरमियान किसी बात पर तू-तू-मैं शुरू हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। उस हादसे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया है और मुतवफ्फियों के अफराद खानदान को फीकस 10 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी अफसोस का इजहार करते हुए किया है। जम्मू के गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से उस हादसे की जांच के लिए हिदायत दी गई है। हादसे में मारे गए अफराद में से 4 का ताल्लुक उत्तर प्रदेश का है, 2 का दिल्ली और 1 हरियाणा से है। रियासत राजस्थान में गधों को ढूंढने के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। तफसीलात के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले के खोया गांव में अंदरून 2 हफ्ते 76 गधों की चोरी हो गई। गधों की चोरी पर परेशान गधों के मालिकीन उन गधों का पता चलाने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं और एहतजाज का इंतबाह भी दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने गधों को ढूंढ निकालने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी है। मालूम हुआ है कि पुलिस की स्पेशल टीम आसपास के मवाज़ात का दौरा करते हुए गधों को तलाश कर रही है। हिंदुस्तान की जानिब से हफ्ते के रोज अफगानिस्तान को कोविड-19 वैक्सीन की 5 लाख खुराकें रवाना की गईं। आने वाले दिनों में मजीद 5 लाख खुराकें रवाना की जाएंगी। इस बात की इत्तला वजारत खारजा की जानिब से दी गई है। इससे कबल 11 दिसंबर को हिंदुस्तान आलमी इदारे सेहत WHO के जरिए 1.6 मैट्रिक टन अद्वियात अफगानिस्तान को रवाना की गई थी। वजारत खारजा की जानिब से वजीर ने बताया कि आने वाले हफ्तों में गंदम की फराहमी और तिब्बी इमदाद अफगानिस्तान रवाना करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में हम नक्ल हमल के तरीक़ों को हतमी शक्ल देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और दिगर के साथ राब्ते में हैं।
بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت ہند نے افغان عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کا عہد کیا ہے، جس میں غذائی اجناس، کووڈ ویکسین کے 10 لاکھ خوراکیں اور ضروری ادویات شامل ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ نئے سال کے موقع پر سٹی کمشنر آف پولیس حیدرآباد کا شہریوں کے نام پیغام۔ تلنگانہ میں کل ایک ہی دن میں 172 کروڑ کی شراب فروخت۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 10 کروڑ کسانوں کو دیا نئے سال کا تحفہ۔ اور جموں میں ویشنو دیوی کے مندر میں بھگدڑ مچ جانے سے 12 یاتری فوت، 13 زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔